उज्जैन के तराना विधायक महेश परमार ने उज्जैन में बढ़ रहे कोरोना वायरस मरीज को लेकर चिंता जाहिर की है और वहीं कॉलेज में हो रही लापरवाही के कारण मरीजों की मौत को लेकर शिवराज सिंह चौहान और जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। किसानों की समस्या को लेकर 2 मई को जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने की बात भी कही। लोगों की हक की लड़ाई लड़ने वाले महेश परमार जी ने आज फिर एक बार अपना कर्तव्य निभाते हुए जो लोग आड़ी गाड़ी में निर्दोष मारे जा रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको लेकर सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर लोगों को अगर सुरक्षित नहीं रखा गया, वहाँ की जो व्यवस्था है वो नहीं सुधारी गई तो वो धरना देंगे और उसके लिए उन्होंने पत्र भी मांगा है। उनसे ही बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था हो रही है आड़ी गाड़ी। हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उज्जैन कलेक्टर को पत्र लिखा है। दो हमारी प्रमुख मांगे हैं। एक तो उज्जैन आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए का भुगतान करने के बाद भी पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में हमारे उज्जैन में जिस तरह कोरोना के मरीज तो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की गंभीर लापरवाही और सरकार की उदासीनता के कारण पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मरने वालों की मृत्यु का प्रतिशत सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उज्जैन में है। तो हमने एक पत्र लिखा है कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था तत्काल सुधारी जाए। यहाँ हमारे कोरोना महामारी से संक्रमित जो मरीज है उनका ठीक से इलाज हो, उनको सुविधा मिले, वो ठीक कैसे हो, इस पर सरकार ध्यान दे, इसमें सुधार होना चाहिए। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है किसान भाइयों के लिए। आज हमारा किसान सोसाइटी में किसान भाई को 4 कुंटल 6 कुंटल 8 कुंटल के मैसेज आ रहे हैं और उसके बाद किसानों की फसल तोड़ने के बाद सोसाइटियों में उनके पैसे काटे जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो किसानों की मिट्टी भी 21 रुपये क्विंटल तोलता। तो आज किसानों के 1925 रुपये क्विंटल गेहूं तोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। आप 1925 रुपये क्विंटल तोल रहे हैं, 21 रुपये में आप लीजिए गेहूं। आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, बहुत कष्ट में है। तो हम किसान भाइयों की समस्या को लेकर दूसरी आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की अनियमितता अव्यवस्था के खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री और उज्जैन कलेक्टर को पत्र लिखा है कि 2 तारीख तक अगर इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता, किसानों भाइयों की समस्या का और आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की समस्या अगर ठीक नहीं होती तो हम 2 तारीख को उज्जैन कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देंगे 5 साथियों के साथ मिलकर। जो आड़ी गाड़ी में जो लोगों की मौत हुई है, एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि आईसीयू का ताला बंद था वहां पर, जब लोगों ने उसको तोड़ के उस महिला को उसको अंदर करवाया तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। अब ऐसे में जो प्रशासन है वो अपनी किस तरह से व्यवस्था जमा रहा है, उसके लिए आपने क्या? हम तो लगातार 4 बार पिछले 1 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री जी और उज्जैन कलेक्टर को पत्र लिख चुके हैं। आपने देखा कि कितनी बड़ी गंभीर मतलब अनियमितता, घोर अनियमितता और हमारे लिए महाकाल भगवान के लोग उनकी नगरी के लिए बड़े शर्म की बात है कि जब वो महिला उसको लेकर वो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ जाते हैं तो वो ताला तोड़ के उस आईसीयू का अंदर जब तक पहुँचाने की व्यवस्था कराते हैं जब तक उस माँ की मौत हो जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी हमारे एक पूर्व पार्षद या ऐसी स्थिति होती है कि इनके ही मेडिकल विभाग के लोग बोल देते हैं कि ये मर चुका है, दूसरे दिन वीडियो वायरल हो जाता है कि मैं जिंदा हूँ। तो इससे बड़ी अनियमितता, इससे बड़ी उदासीनता, इससे बड़ी लापरवाही कुछ नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उज्जैन कलेक्टर से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दीजिए। पूरे देश में कोरोना से मरने वालों का प्रतिशत तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा है। आपने देखा कि हमारे यहाँ के मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं। करोड़ों रुपए का भुगतान करने के बाद भी आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था जैसी तज बनी हुई है। हमारे कहने के बाद प्रमुख सचिव इस स्तर के अधिकारी आते हैं, बंद कमरे में बैठक करके चले जाते हैं। वहाँ आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में देखना भी ये लोग उचित नहीं समझते। आज हमारा शहर का, हमारे ज़िले का नागरिक को खुलेआम मरने के लिए छोड़ दिया, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। और किसान भाई जो सबसे बड़े संकट में है, आज किसान की प्याज की फसल, लहसुन की फसल, दूध उत्पादन हमारा किसान भाई पिछले जब से लॉकडाउन जनता कर्फ्यू आज परेशान है। उनकी जो दूध उत्पादन करने वाले उनके जान पशु है वो पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, उनको खली नहीं मिल रही है। तो किसानों के पैसे काटे जा रहे हैं सोसाइटी में। अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री जी किसानों की सुध लीजिए। आज किसान बहुत परेशान है, त्रस्त है। इन दोनों बातों को आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज और किसान भाइयों की समस्या को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर को पत्र लिखा है कि हमारी इन दोनों मांगों पर तत्काल विचार किया जाए। अगर ये समस्या हल नहीं होती तो हमें मजबूरी के कारण इस लॉकडाउन में हमसे किसान भाइयों का और
हमारे उज्जैन की जनता का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा है, तो मजबूरी के कारण मजबूरीवश हम लोगों को धरना देना पड़ेगा। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार आज उसकी कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, वो कहाँ जाए, किसके सामने अपनी बात रखें। तो इन सब बातों को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इन सब समस्याओं को सरकार को अवगत कराने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। अगर आप सरकार और कलेक्टर अगर इन सब बातों पर ध्यान देकर जल्द से 2 तारीख के पहले अगर इन समस्याओं का ध्यान देता है तो हम धरना नहीं देंगे। अगर नहीं तो फिर मजबूरीवश इस लॉकडाउन में हमें धरना देना पड़ेगा। इसके लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उज्जैन कलेक्टर, शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। वही मध्य प्रदेश में जो लोगों तक राशन पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, उसमें भी एक आटा घोटाले का मामला सामने आया है। किस तरह से मानते हैं उसमें जो लोगों ने वीडियो भी वायरल करा है उसका? मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, तो पूरे देश में मध्य प्रदेश को शर्मसार हुआ है। 10 क्विंटल आटे की जगह 8.5 क्विंटल 10 किलो आटे के पैकेट में 8.5 किलो, 8.25 किलो या 9 किलो निकल रहा है। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात, सबसे बड़ा घोटाला है इस लॉकडाउन में, इस महामारी के संक्रमण के समय भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा उम्मीद तो हमें बची नहीं है। लेकिन ये सरकार में लोग बैठे हैं, तो हम इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन एक विपक्ष के भूमिका के नाते हम इनको समय समय पर अवगत कराएंगे। आपने देखा आटा घोटाला, राशन बांटने की बात हो सरकार का, तो इनके मंडल अध्यक्ष बांट रहे हैं, इनके बूथ पे बैठने वाले लोग बांट रहे हैं। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात, इससे बड़ी शर्म की बात, इस समय भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा कि जो चूर्ण काढ़ा बना है उस पर इनको वो समय मिल जाता कि फोटो लगाने का। तो अब इनके दिमाग कितना खराब हो चुका है, आप सब लोग देख रहे हैं। जनता की सेवा इन लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए, लेकिन ये लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी आज उज्जैन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कष्ट में हमारे उज्जैन के नगरवासी हैं। आज कितने टेस्ट हो रहे हैं कोई सुनने हमको जानकारी नहीं है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे डॉक्टर भाइयों को आज के किट, आपने देखा कि 4 दिन पहले सांकेतिक उन लोगों ने धरना दिया। तो ये सब सरकार का फेल्योर है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रशासन, शासन इनसे संभल नहीं रहा है, ये देख नहीं पा संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी गंभीर अनियमितता और इन दोनों बातों को लेकर, इन सब बातों को लेकर हम बार बार इनको पत्र लिख रहे हैं और इनको जगाने का काम कर रहे हैं। अगर ये समझ जाए तो अच्छी बात है, तो फिर हम हमारे धरना देंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से यही लोग जिम्मेदार रहेंगे। लगातार उज्जैन में जो मौतें हो रही है उसको लेकर आज फिर महेश परमार जी ने प्रशासन को चेताया है, जिला कलेक्टर को चेताया है। सबसे ज़्यादा मौतों के प्रतिशत उज्जैन में देखा जा रहा है। अभी तक 27 मौतें उज्जैन में हो चुकी है। वहीं 138 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 2000 से ज़्यादा की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। अगर प्रशासन नहीं चेता, अगर ये नियमितताएं ख़त्म नहीं हुई तो फिर महेश परमार जी एक बार फिर प्रशासन को चेताने के लिए धरना देंगे। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बिंदवाल की रिपोर्ट।